नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा से आरजेडी विधायक सऊद आलम ने महिला अधिकारी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। अब ये बयान सुर्खियों में आ गई है और लगातार राजद की आलोचनाएं हो रही है। दरअसल किशनगंज जिले के दिघल बैंक ब्लॉक में तैनात सीओ गरिमा गीतिका अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी करनी गई थी। उन्होंने एक ट्रैक्टर को बालू लदे पकड़ लिया था, जिसके बाद ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए तुलसिया पंचायत के मुखिया जैद अजीज पहुंच गए। इस दौरान महिला अधिकारी के साथ उन्होंने बदतमीजी और छेड़खानी की। बताया जा रहा है कि मुखिया जैद अजीज ने महिला अधिकारी से बदतमीजी की और उनका दुपट्टा तक खींच लिया था, जिसके बाद उनके गर्दन पर चोट आ गई थी। इस मामले को लेकर मुखिया जैद अजीज और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इस बीच मुखिया जी के पक्ष में आरजेडी विधायक ने हैरान करने वाला बयान दे दिया है। दरअसल मुखिया जैद अजीज आरजेडी विधायक सऊद आलम के इलाके से आते हैं। उन्होंने महिला अधिकारी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि मैडम तो दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं है, तो उनका दुपट्टा कैसे कोई खींच सकता है। अब ऐसे में आरजेडी विधायक इस बयान के खिलाफ सत्ताधारी दल के नेताओं ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल के विधायकों का आरोप है कि महिलाओं का अपमान करना आरजेडी की संस्कृति है। किशनगंज के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुशांत गोप ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक का बयान आरजेडी की संस्कृति को उजागर करता है कि किस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि विधायक लाखों नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ऐसे में आरजेडी विधायक सऊद आलम को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। वैसे सोचने वाली बात है कि वही राजद के विधायक हैं जिनके नेता कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वही महिला के अधिकारों की बात करने वाले मुखिया के विधायक ऐसी बातें कर गए। लेकिन अभी तक इस पर राजद के प्रमुख लोगों की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं की गई है, ना तो ही उन्हें हटाया गया है। वैसे बयान पर बवाल मचने के बाद किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा से आरजेडी विधायक सऊद आलम ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की सभी मां बहनों का सम्मान करते हैं। विधायक ने कहा कि विपक्ष के लोग उनके बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं। वैसे इस बयान के पीछे एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक चिंता छिपी हुई है, जो भारतीय समाज में महिला के पहनावे और सम्मान को लेकर एक पुराना और बहसपूर्ण दृष्टि को दर्शाती है। ये टिप्पणी न केवल गरिमा गीतिका के पेशेवर भूमिका को नकारती है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति आमतौर पर नजरिए और उनके अधिकारों को भी प्रभावित करती है। वैसे ये बयान समाज में महिलाओं के पहनावे को लेकर एक बहुत बड़े सवाल को उजागर करता है, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं के पहनावे को लेकर अक्सर नकारात्मक टिप्पणी की जाती है। ये सोच है कि एक महिला का पहनावा और उनकी उपस्थिति ही उसके सम्मान को निर्धारित करती है। ऐसी सोच के परिणाम स्वरूप महिलाएं अक्सर अपने पहनावे से जुड़ी आलोचनाओं और सामाजिक दबावों का सामना करती है। वैसे महिला का पहनावा उनके शरीर का निजी हिस्सा, उनका व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने पहनावे को लेकर समाज की नजर से जूझना पड़ता है। इस तरह की टिप्पणी जैसे विधायक की टिप्पणी महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखती है, जिसे उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों की अवहेलना होती है। वैसे दुपट्टा खींचने का मामला एक गंभीर अपराध है। दुपट्टा भारतीय महिलाओं की परंपरागत पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सम्मान और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी ने भी किसी महिला के दुपट्टे को खींचा है तो ये न केवल एक शारीरिक उत्पीड़न है, बल्कि ये मानसिक उत्पीड़न हो सकता है। महिला का सम्मान और उनके शारीरिक और मानसिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगर सीओ गरिमा गीतिका के साथ ऐसा हुआ है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह मामला महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संबंध में एक गंभीर चिंता का विषय है। वैसे महिला का दुपट्टा खींचना किसी भी परिस्थिति में सम्मान और गरिमा के खिलाफ एक सीधा हमला है। वैसे विधायक का बयान भारतीय राजनीति और समाज में महिलाओं के प्रति नजरिए को भी दर्शाता है। इस तरह की टिप्पणी से यह संदेश जाता है कि महिलाओं को हमेशा अपनी भूमिका, उनके पहनावे और उनके सम्मान के बारे में खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है। वैसे विधायक जी ने जो टिप्पणी की है उससे यह साफ हो गया है कि उनके लिए महिला का पहनावा उनके सम्मान का निर्धारण करता है, और अगर किसी महिला ने पारंपरिक पहनावा नहीं पहना है तो उसे शारीरिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
वैसे ये बयान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा विघ्न है। महिला के सम्मान को लेकर ऐसी सोच न केवल उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि उनके अधिकारों को भी नकारती है। समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उनका सम्मान उनकी शारीरिक उपस्थिति या पहनावे से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत और कार्यों से होना चाहिए। वैसे महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता में वृद्धि करना भारत में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए और उनके साथ भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। वैसे महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के मौके देना नहीं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर बराबरी का अधिकार देना भी है। वैसे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, उनके शरीर और पहनावे के प्रति सहानुभूति और समझ का होना जरूरी है। विधायक के बयान के जरिए यह संदेश गया है कि समाज में महिलाओं को हमेशा अपने पहनावे से एक सही तरीके से दिखने की अपेक्षाएं रखी जाती है, जो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को कम करता है। वैसे आरजेडी विधायक का यह बयान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक गंभीर सवाल उठाता है। महिलाओं को उनके पहनावे और शारीरिक रूप से आंकने के बजाय हम उन्हें उनके व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर आंकना चाहिए। महिला के सम्मान और अधिकारों की रक्षा केवल उनके पहनावे से नहीं, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और उनके कार्यों से होनी चाहिए। इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से महसूस कर सके और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सके। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।